जी शाहिद खटक साहब, ये जो एतराज़ किया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट किया गया, तो उसका जवाब दे दिया उन्होंने कि जी फैसला हुकूमत ने किया था। इसका आपके पास क्या जवाब है? देखिए, हमने जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इनके अखराजात कौन बर्दाश्त करें, हमने वहाँ पे हमारे वकील ने कहा कि जी फैमिली करेगी या हमारे पार्टी का सरबराह है या हम खुद करेंगे। हमको ये तो नहीं कह रहे कि वहाँ पे इमरान खान साहब का जो इलाज वो हुकूमत करे, हम अपने एक्सपेंस से करेंगे। और इलाज इमरान खान साहब का बुनियादी हक है, उनका राइट है और उनका राइट बनता है। और ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, देखिए ये बड़ा लोअर कोर्ट का ये फैसला होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंसाफ नहीं किया ना, उन्होंने नहीं दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया, मजबूरन जाके हमें। और आपको पता है इस पिटीशन को लगाने के लिए हमें यहाँ पे धरने देने पड़े कि हमारी पिटीशन को सुना जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अगर इमरान खान साहब को उनकी केसेस में इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, 10 मिनट की केसेस नहीं है, किस चीज में कैद है? इमरान खान साहब 9 मई को अरेस्ट हैं, लाहौर में जी प्लानिंग की है, FIR में डाल दो। 300 से ज्यादा ऐसे FIRs हैं कि इमरान खान साहब रियासत की कैद में हैं, उन सब में उनको नामजद कर दिया है। इमरान खान साहब जमान पार्क से हाई कोर्ट आ रहे हैं, ये इस्लामाबाद, या यहाँ पे लोअर कोर्ट आ रहे हैं, ATC कोर्ट आ रहे हैं, निकलते हुए पर्चा कर दो, वापसी जाते हुए पर्चा कर दो। ऐसे तो उनके ऊपर FIRs है। जितने मेन केसेस इमरान खान साहब के, लेकिन अब आपको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ तो दिया ना। देखिए कल वैसे इनको लोगों ने बड़ी तारीफ की है अदलिया की, मुझे बड़ी खुशी हुई है। अदलिया मैं बड़ा खुश हुआ। तो जब इन्होंने तारीफ की तो आपने रिव्यू पिटीशन डाल दी। मीर साहब नहीं, रिव्यू पिटीशन का उनकी खुशी से कोई ताल्लुक नहीं है, चले बात कर लें। पिछले 8 माह से और स्पेशली 3 सालों में इमरान खान साहब के केसेस में कहीं पे भी हमें इंसाफ नजर नहीं आया, कहीं पे भी हमें इंसाफ नजर नहीं आया। क्यों? एक एक केस 10 मिनट का केस है, 4-5 माह इमरान खान साहब की केसेस नहीं लगाए जा रहे। बुशरा बीबी साहिबा की। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा हो रहा है। पलवशा साहिबा ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान के केसेस में इंसाफ नहीं हो रहा, तो आजकल अभी भी लग रहा है कि आप पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ काफ़ी करीब आ रहे हैं, और बिलावल साहब ने तो आज मीटिंग्स भी की हैं PTI के रहनुमाओं के साथ। तो अगर कभी आने वाले दिनों में आप में कोऑपरेशन बढ़ती है, तो वैसे ही मैं आपसे एक मशवरा पूछ रहा हूँ बतौर एक साफ़ी, क्या मुझे वो पुराने क्लिप चलाने चाहिए जब फरियाल बीबी को चांद रात को गिरफ्तार किया जाता था? तो उस वक्त आप लोग जो कहते थे इनके बारे में, इनकी हुकूमत के बारे में, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं चलाऊं या ना चलाऊं? नहीं, बेशक चलाइए। जो हम कहते थे, जो कल गलत हुआ वो आज भी उसको गलत तो बस यही मेरा सवाल है कि आप लोग अपनी गलतियों से सबक कब सीखेंगे? जो भी हुकूमत में आता है वो वही कुछ करता है जो उसके साथ ऑपोजिशन में हो चुका होता है। देखिए, ये इस मुल्क की एक ऐसी ही चलन है, लेकिन बहरहाल अब हालात बदलते नज़र आ रहे हैं। और ये जो आप पिटिशन पे इतना, जो रिव्यू पिटिशन पे आपने इतने अपने कीमती मिनट ज़ाय किए, सिर्फ एक क्या कहना चाहिए, फेस सेविंग टैक्टिक से आगे कुछ भी नहीं। जी डॉक्टर साहब, इनको भी ये कोई सबक सीखने का कोई इम्कान है? देखिए, मुश्किल ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और हमारी क़यादत जो है वो इस तरह की जो सियासी पंजा आजमाई और उसमें फिर आगे शिद्दत और उससे आने वाले जो नताइज और वो सारे हालात व वाक़यात, उसे सबक हासिल कर चुकी है। उसी के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बैठ के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया था। लेकिन वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के बाद बहुत कुछ हुआ नहीं, जो उसमें जो नकात थे, इक्का दुक्का की कोई वायलेशन हुई हो तो हुई होगी, लेकिन हमने बिल्कुल ये बात सीख ली थी। आप बुरा ना मनाएं, आप बुरा ना मनाएं, को कोई फायदा नहीं होगा। मैं सियासतदानों की गलतियों की बात कर रहा हूं। मैं इस पे अगर आप मुझे कमेंट करना, देखिए पीपल पार्टी के साथ हमारी कुर्बत या हमारे उनके साथ कोई बातचीत, इसका इख्तियार इमरान खान साहब के साथ है। और हमारा इसूली एक इख्तिलाफ रहा है पीपल पार्टी के साथ, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। लेकिन एक मैं आपको खबर दे देता हूँ कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर ये लग चुका है क्रॉस। ये मैं आपको खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर क्रॉस लग चुका है। किसने लगाया? बस वो आपको आगे पता चल जाएगा। अच्छा चले, ये अल्लाह तो ना लगाए, जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ साल पहले की बात है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, जो आजकल एक दूसरे के सियासी हरीफ बन चुके हैं,
इन दोनों ने यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उसको डिसक्वालीफाई करने के लिए दोनों ने अलग-अलग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो जिस तरह आज हुकूमत नहीं ना मान रही, रिव्यू पिटीशन में चली गई है, तो गिलानी साहब ने कहा जी मैं भी रिव्यू पिटीशन में जाऊंगा। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है। और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के काफ़ी साल के बाद की तकरीर मैंने आपको सुनवाई है। देखिए, जो बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था। 1 घंटे के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया था, वो ये बात कर रहे हैं, और वो डी नोटिफाई हो गए थे। चूँकि गिलानी साहब के लिए दोबारा सो मोटो एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद वो रिव्यू पिटीशन डालना चाह रहे थे, जिस तरह आपने भी डाल लिया आज। मीर साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन रिव्यू पिटीशन का इख्तियार उस वक्त तो था सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन वो यही होता था कि वही बेंच, वही जज और वो सारा। बहरहाल इस पे आप तीनों इत्तेफाक करते हैं कि हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए।